बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो जो है चौथी जमात की किताब इब्तिदाई उर्दू का हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 14 है, जो कि एक नज़्म है, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। तो चिड़ियों के ऊपर ये नज़्म है। मैं आप लोगों को इसको पढ़कर समझा भी दूंगी, यानी इसकी तशरीह भी कर दूंगी यहाँ से यहाँ तक, यानी एक बंद। इसको हम एक बंद कहते हैं। 4 लाइनें या 5 लाइनें होती हैं तो उसको एक बंद कहते हैं। तो एक बंद में पढ़कर आप लोगों को समझा दूंगी। तो आप लोग पहले मेरे अच्छी तरह से सुन लीजिए, मैं पढ़ रही हूँ, फिर आप लोग भी पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। तो अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस भी कर लेंगे आप लोग अच्छी तरह से। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ, हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मों में गोता लगाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। तो शायर जो है चिड़ियों को कह रहा है, क्योंकि चिड़ियों का उसको फूलों पर बैठना चहचहाना अच्छा लग रहा है ना, तो वो चिड़ियों से मुखातिब होकर कह रहा है, चिड़ियों फूलों के पास आओ, ये जो फूल खुशबू में भरे हुए हैं उसके पास आओ, शाखों पर बैठो, हवा में उड़ के अपने पर हिलाओ, और कभी पानी में जो है गोते लगाओ, और इसी तरह तुम चहचहाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों जो तुम अच्छी तरह से गाओ, है ना। फुदक कर इधर से उधर दूर जाओ, चहक कर इधर से उधर पर हिलाओ, चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि चिड़ियों का चहचहाना, इधर से उधर घूमना बहुत अच्छा लगता है ना, फुदकती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना देखकर हमें। तो शायर कह रहे हैं कि इधर से उधर जाओ, तुम फुदको, इसलिए चिड़ियों तुम इधर से उधर फुदको, चहचहाओ, उसी तरह गाओ, शाख पर बैठो, उछलो, कभी नहर पर जाकर चहचहाओ, गुनगुनाओ, यानी गुनगुनाना गाना गाने को कहते हैं ना। तो इसी तरह तुम जो है चहकती रहो और गाती रहो, गुनगुनाती रहो, अपनी आवाज़ें निकालती रहो, ठीक है। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। कभी बरगे ताज़ा मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठ कर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लूट कर दिल लुभाओ, कभी जाके बीलों को झूला झुलाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जेर है, ठीक है। बर्ग का मतलब होता है पत्ता, यानी यहाँ पर शायर कह रहे हैं चिड़ियों से कि चिड़ियों कभी ताज़ा पत्ते को मुंह में लेकर मुंह में दबाओ, यानी मुंह में लो, कभी कुंज यानी कोने में बैठकर फड़फड़ाओ, अपने परों को हिलाओ तुम, कभी घास पर लोटपोट हो जाओ और हमारे दिल को लुभाओ, यानी हमें खुश कर दो, कभी जाके बीलों को झूला झुलाओ, यानी बीलों पे जाके बैठो, झूला झूलो वहाँ, और यूं ही प्यारी चिड़ियों जो तुम गाओ, यानी चहचहाओ। मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ मुझको रास्ता बताओ, न झिझको न सहमो न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि ए चिड़ियों, मैं तुम्हारे जलवे देखने के लिए बेताब हूँ, यानी चिड़िया जो चहकती हैं ना, अपने जलवे दिखाती हैं, कभी फुदकती हैं, है ना। तो उसी को कह रहा है शायर यहाँ पर उनको जलवा, कि चिड़ियों मैं तुम्हारे जलवे देखने के लिए बेचैन हूँ, मैं राह से भटक चुका हूँ, तो तुम मुझे जो है सही रास्ता दिखाओ, मेरे पास आओ, तुम डरो नहीं, मुझे आकर गाना सुनाओ, और यूं ही आप चहकती रहो। तो ये शायर जो है, जो नज़्म लिखते हैं उनको शायर कहते हैं। तो ये नज़्म लिखने वाले शायर का नाम है जोश मिली आबादी, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारी नज़्म हो गई है कंप्लीट। तो उन्होंने चिड़ियों से देखी कितनी अच्छी ख्वाहिश का इजहार किया है ना, कि चिड़िया जब चहकती हैं फुदकती हैं कितना खूबसूरत लगता है, उसी को जलवा कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी नज़्म कंप्लीट हो गई है, आगे बढ़ते हैं मश्क की तरफ। तो देखिए हमारी यहाँ पर इस सफ़े पर मश्क हो गई है स्टार्ट। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए लफ्ज़ और मायने, यानी ये अल्फाज हैं और इसके मीनिंग है। तो मैं पढ़ रही हूँ। देखिए पहला लफ्ज़ है गौता लगाना, यानी डुबकी लगाना, बर्ग पत्ता, कुंज कोना गोशा, दिल लुभाना मुहावरा है, यानी दिल को खींचना, बेताब बेचैन कमज़ोर, जलवा यानी मंजर, गुमराह ये राह से भटका हुआ, झिझकना डर जाना रुक जाना, सहमना डरना खौफ खाना, रास्ता बताना रास्ता दिखाना, तरकीब बताना। खौफ खाना मुहावरा है, इसका मतलब है डरना।
गौर कीजिए, इस नज्म में शायर ने परिंदों के उड़ने, फुदकने और चहकने का जिक्र उम्दगी से किया है, यानी बहुत बेहतरीन अंदाज में किया है। परिंदे कुदरत का अतिया है, अतिया यानी तोहफा। उनका उड़ना, चहचहाना, इधर से उधर आना जाना बहुत ही पुरलुत्फ लगता है। वो हमारे आसपास की फिज़ा को खुशगवार बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए अगले सफ़े पर सोचिए, बताइए और लिखिए। यहाँ पर हमारे सवालात हो गए शुरू, 4 सवालात हैं। इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए, लिख दिया है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखिए पहला सवाल है, चिड़िया बागीचों में क्या क्या कर रही हैं। तो जवाबात भी मैंने देखिए लिख दिया है, आप जवाब देख लेंगे। तो जवाब बताऊं मैं इससे पहले, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो भी आप लोग पूरी देखा कीजिए। सब्सक्राइब करे बगैर मत जाया कीजिए, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए, आपकी सहूलत के लिए मैं सारी चीज़ें बना रही हूँ। तो देखिए हम बढ़ते हैं अपने जवाब की तरफ। पहला जवाब देखिए, चिड़िया बागीचों में कभी फूल पर बैठती है, कभी शाख पर, कभी चश्मे में गोते लगाती है और चहचहा रही है। दूसरा सवाल है, इस नज्म के दूसरे बंद में शायर ने चिड़ियों के फुदकने और चहकने का जिक्र कैसे किया। दूसरे बंद में शायर कहता है कि चिड़िया कभी फुदक कर इधर उधर जाती हैं, कभी पर हिलाती हैं, कभी शाख पर चहचहाती हैं और कभी नहर पर उछल उछल कर गुनगुनाती हैं। तीसरा सवाल है कि चिड़ियाँ घास के तिनकों को मुंह में दबाकर इधर से उधर ले जाती हैं, इन तिनकों से वो क्या करती हैं। चिड़िया घास के उन तिनकों से अपना घोंसला तैयार करती हैं। चौथा सवाल है, नज्म के तीसरे बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। नज्म के तीसरे बंद में शायर कहता है कि ऐ चिड़ियों, तुम अपने घोंसले के लिए ताज़ा पत्तों को मुंह में दबाकर ले जाओ और कोने में बैठकर पर फड़फड़ाओ और बीलों पर बैठकर झूला झूलो और इसी तरह गाती रहो, चहचहाती रहो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए मिसरों में खाली जगह को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। इन्हें फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह हमें भरनी है। तो देखिए मैंने भर दिया, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ, चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, कभी बिरगे ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ, मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। तो ये लफ्ज़ हैं, देखिए इनसे जुमले बनाना है और यहाँ जो खाली जगह दी हुई थी उनमें लिखना है। तो देखिए मैंने जुमले बनाकर लिख दिए। पहला लफ्ज़ है शाख, चिड़ियाँ पेड़ों की शाख पर घोंसला बनाती हैं। चश्मा, चिड़ियों को चश्मे में नहाना अच्छा लगता है। नहर का पानी साफ व शफाफ है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए चौथा लफ्ज़ है घास, चिड़ियों का घोंसला घास और तिनकों का बना होता है। रास्ता, हमें हमेशा नेक और अच्छे रास्ता पर चलना चाहिए। अब अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे लिखे हुए मुहावरों का सही मतलब दिए हुए बॉक्स से चुनकर लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी ये मुहावरा दिया हुआ है और ये 3 जो है लफ्ज़ दिए हुए, उनमें से हमको चुनना है। तो पहला जो है दिल लुभाना मुहावरा, तो इसका मतलब है दिल को खींचना। अब इसका मतलब है दिल को खींचना। अब इसका जुमला है, चिड़िया अपनी चहचहाट से सबका दिल लुभाती हैं। जलवा दिखाना यानी नज़र आना, देखिए लिख दिया मैंने नज़र आना। हुनरमंद आदमी मौका मिलते ही अपना जलवा दिखाता है। अब उसके बाद है खौफ खाना, डरना, मतलब ये डरना। जुमलों में इस्तेमाल ये देखिए, सभी मुसलमानों को अल्लाह के अजाब से खौफ खाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले सफ़े पे चलेंगे। तो इन मिसरों को सही करके लिखिए। ये मिसरे दिए हैं, इनको हमें सही करके लिखना है। हिलाओ कभी उड़ के बाजू हवा में, तो ये सही मिसरा देखिए, हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ। लगाओ कभी साफ चश्मों में गौता, कभी साफ चश्मों में गौता लगाओ। इधर से उधर दूर जाओ फुदक कर इधर से उधर दूर जाओ। नहर पर गुनगुनाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ। तो आप लोग देख लेंगे सही मिसरे हैं ये। इसके बाद हर लफ्ज़ को इसके सही खाने में लिखिए। सही खाने में लिखने ये लफ्ज़ दिए हुए हैं ना सारे, तो ये मुज़क्कर और मुअन्निस का खाना है, इसमें हमें लिखना है। छांट कर देखिए, ये मुज़क्कर के खाने में मैंने सारे मुज़क्कर अल्फाज लिख दिए। झूला, चश्मा, जलवा, रास्ता, बिर्ग, दिल,
बाजू, फूल। अब मुअन्निस है घास, महक, चिड़िया, हवा, शाख, बैल, नहर, मुंह। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बेताब के मानी है बेचैन। ये दो लफ्जों से बे और ताब से मिलकर बना है। आप भी दिए हुए लफ्जों के साथ बे जोड़कर नए लफ्ज बनाइए। यानी इन लफ्जों में हमें बे जोड़ना है। देखिए, बेवफा, बेअसर, बेवक्त, बेईमान, बेकद्र, बेपनाह, बेवजह, बेइज्जत, बेमज़ा, बेबुनियाद। ठीक है, तो सारे लफ्ज आप लोग लिख लेंगे बे के साथ जोड़ के। अब अगला सवाल है हमारा, इस नज्म से कोई एक बंद याद कीजिए। तो आपको कोई एक बंद आपको याद करना है, जो बंद आपको अच्छा लग रहा है। मुझे तो आखिरी वाला बंद बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है वो याद कीजिए। मुझे तो आखिरी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें ये है ना कि मैं बेताब हूँ, मुझे जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ, मुझको रास्ता बताओ, न झिझको न सहमो, न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। ठीक है, तो यहीं पर हमारी जो है नज्म हो गई है कंप्लीट। हम अपनी वीडियो भी कंप्लीट करते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आप लोगों के फ्रेंड्स हों, कजिन्स वगैरह हों, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।